नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कोल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस की पेड 2023 की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में आपको ऐसा कुछ करवाया जाएगा जो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं करवाया जाएगा। तो आपको बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। और आज की टेस्ट में एन्शेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को पूरा कवर किया गया है। और आप निश्चित रूप से बहुत कुछ नया सीखेंगे। लास्ट तक टेस्ट में बने रहिए। और आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? 1 मोगलीपुत्र तीसरे, 2 महाकश्यप, 3 फाबक मीर, 4 वसुमित्र। तो द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता फाबक मीर ने की थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तो दोस्तों, बौद्ध संगीत की बात हुई है तो बौद्ध संगीत पे एक थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। पहली बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। तो उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और उस समय के राजा अजातशत्रु थे। अजातशत्रु के काल में हुई थी। और अजातशत्रु हर्यक वंश के राजा थे। दूसरी बौद्ध संगीत 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई थी। और उसके अध्यक्ष फाबक मीर थे। और दूसरी बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे। और तीसरी बौद्ध संगीत 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीक्ष ने की थी। और उस समय के शासक अशोक थे। तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। चौथी बौद्ध संगीत 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के काल में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। और यहीं पे चौथी बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विघटन हो गया था। प्रश्न संख्या 2 है, गुर्जर शिलालेख में अशोक को किस नाम गुर्जरा शिलालेख में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? 1 देव नाम प्रियस अशोक राजा, 2 अशोक मौर्य, 3 अशोक, 4 प्रियदर्शी राजा। तो गुर्जरा लघु शिलालेख में अशोक को देव नाम प्रियस अशोक राजा नाम से संबोधित किया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और अशोक मौर्य रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य नाम से संबोधित किया गया है। अशोक मास्की के लघु शिलालेख में अशोक को अशोक नाम से उल्लिखित किया गया है। और प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख, कंधार बृहद शिलालेख, दीपवंश महावंश में अशोक को प्रियदर्शी राजा नाम से संबोधित किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, दफराग्य का युद्ध राजा फुदाक और किसके बीच में हुआ था? 1 दफ आर्यजन, 2 दफ अनार्यजन, 3 5 आर्यजन और 5 अनार्यजन, 4 विश्वामित्र और 9 आर्यजन। तो दफराग्य का युद्ध 5 आर्यजन और 5 अनार्यजन के बीच में हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। 5 आर्यजन थे, द्रुह, तुर्वफ, अनु, यदु और पुरु। और 5 अनार्यजन थे, अनिल, पख्त, भलानक, विषाड़ी और शिवी। तो इन 10 जनों के कबीलों ने रावी नदी, जो कि उस समय परुषणी नदी नाम था उसका, इन्होंने रावी नदी को दिशा को मोड़ने का प्रयत्न किया। इसीलिए राजा फुदाक के साथ इनका संघर्ष हुआ। राजा फुदाक भरत वंश के राजा थे। भरत कबीले के राजा थे। और राजा फुदाक ने ही इनको 5 आर्य और 5 अनार्य यानी कि 10 राजाओं को इन्होंने हरा दिया था। और विश्वामित्र पहले राजा फुदाक के गुरु थे, यानी कि भरत जन्य के गुरु थे। लेकिन बाद में वो दफराग्यों के गुरु हो गए। और वशिष्ठ राजा फुदाक यानी कि भरत जन्य के गुरु हुए। प्रश्न संख्या 4 है, ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक सूक्त किसके पास हैं? ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक सूक्त किसके हैं? 1 अग्नि देवता के, 2 इंद्र के, 3 सोम देवता के, 4 विष्णु और पूषण के।
ऋग वैदिक काल में सबसे अधिक सूक्त इंद्र के हैं 250 सूक्त। अग्नि देवता के 200 सूक्त हैं। सोम देवता के 144 सूक्त हैं और विष्णु और पूषण के 4 सूक्त हैं। प्रश्न संख्या 5 है, ऋग वैदिक काल में स्वास्थ्य का देवता किसे कहा जाता था? 1 वरुण को, 2 अश्विन को, 3 मित्र को, 4 पूषण को। ऋग वैदिक काल में स्वास्थ्य का देवता अश्विन को कहा जाता था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और अश्विन को स्वास्थ्य देवता के अलावा विपत्ति निवारक देवता, उषा के तुरंत बाद का वाम मुहूर्त का सूर्य भी कहा जाता था। वरुण देवता को जल के देवता, ब्रह्मांड के देवता, ऋतक गोपा और वो असुर कहा जाता था। ये गलत आचरण करने वाले को जलोदर नामक बीमारी उत्पन्न करते थे, इसीलिए इनको असुर भी कहा जाता था। मित्र शपथ एवं प्रतिज्ञान का देवता, वाम मुहूर्त के बाद उभरता हुआ सूर्य, ये मित्र को कहा जाता था। पूषण सड़क, विवाह, पशुपालन एवं चारागाह का देवता कहा जाता था पूषण को। और पूषण का रथ, ऋग्वेद के अनुसार पूषण का रथ बकरे खींचते थे। प्रश्न संख्या 6 है, ऋग्वेद में उषा के नाम का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 1 176 बार, 2 300 बार, 3 170 बार, 4 100 बार। ऋग्वेद में उषा के नाम का उल्लेख 300 बार किया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है। और घोड़ा एक पशु है जो अब भी पाया जाता है, उसका उल्लेख 215 बार किया गया है। और 117 बार सविता देव का उल्लेख किया गया है और 100 बार विष्णु का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, ऋग्वेद में वरुण के नाम पर कितने सूक्त हैं? 1 30 सूक्त, 2 14 सूक्त, 3 11 सूक्त, 4 20 सूक्त। ऋग्वेद में वरुण के नाम पर 30 सूक्त हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और 14 सूक्त मित्र देव के नाम पर हैं। 13 बार वरुण के साथ, 1 बार पृथक। 11 सूक्त सविता देव के लिए हैं और 20 सूक्त उषा के लिए हैं। प्रश्न संख्या 8 है, किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? 1 मैत्रेयनी संहिता, 2 नारद स्मृति, 3 शतपथ ब्राह्मण, 4 मनुस्मृति। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और मैत्रेयनी संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। नारद स्मृति में गुप्त युग के विषय में जानकारी मिलती है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है और ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 9 है, सामवेद का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता था? 1 अध्वर्यु, 2 यजुर्वेद 2 उद्गाता या उद्गात्री, 3 होता या होत्री। सामवेद का अध्ययन करने वाले को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2 अध्वर्यु। यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था और ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले को होता या होत्री कहा जाता था। अथर्ववेद का अध्ययन करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। प्रश्न संख्या 10 है, लोथल के उत्खननकर्ता कौन हैं? 1 ओरेज स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्फ, 2 रविंद्र सिंह बिष्ट, 3 यज्ञदत्त शर्मा, 4 रंगनाथ राव। लोथल के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। रंगनाथ राव ने लोथल का उत्खनन 1955 एवं 1962 में किया था। और लोथल आज के गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। रंगनाथ राव ने रंगपुर का भी उत्खनन किया था 1953 से 54 में। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में मादर नदी के किनारे स्थित था। और ओरेज स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्फ ने इन्होंने फुतकांगे डोर का उत्खनन 1927 एवं 1962 में किया गया था। फुतकांगे डोर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के किनारे स्थित है। और रविंद्र
सिंह बिष्ट, इन्होंने बनमाली और धौलावीरा का उत्खनन किया था। इन्होंने बनमाली का उत्खनन 1974 में किया था। हरियाणा का हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे बनमाली का उत्खनन किया था इन्होंने। और धौलावीरा का उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही 1990 से 91 में किया था। और धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। और यज्ञदत्त फर्मा ने रोपड़ और आलमगीरपुर का उत्खनन किया था। और यज्ञदत्त फर्मा ने रोपड़ का उत्खनन 1953 से 1956 के बीच में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे किया था। और यज्ञदत्त फर्मा ने ही आलमगीरपुर का थोड़ा सा गलत बोल दिया। यज्ञदत्त फर्मा ने रोपड़ का उत्खनन 1953 से 1956 के बीच में पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के किनारे किया था। और यज्ञदत्त फर्मा ने ही आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे किया था। प्रश्न संख्या 11 है, 16 महाजनपदों में कंबोज की राजधानी क्या थी? 1 कुशावती, 2 हाटक, 3 शक्तिमती या सूक्तिमती भी इसको कहीं कहीं पे बोला गया है, 4 इंद्रप्रस्थ। 16 महाजनपदों में कंबोज की राजधानी हाटक थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। हाटक आज के उत्तर प्रदेश के राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में है। कुशावती मल्ल देश की राजधानी थी। और मल्ल आज के समय में उत्तर प्रदेश के देवरिया में है। शक्तिमती या सूक्तिमती ये चेदी की राजधानी थी। चेदी आज के समय में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। कुरु आज के समय में दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में है। प्रश्न संख्या 12 है, किस राजा का संबंध जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से है? 1 कलिंग नरेश खारवेल, 2 राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, 3 वंदराज, 4 उदयन का संबंध बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, वंदराज ये सारे जैन धर्म को मानने वाले थे। और इनके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य और चंदेल शासक ये भी जैन धर्म को मानने वाले थे। और बौद्ध धर्म को बिंबिसार, उदयन, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क ये सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा थे। प्रश्न संख्या 13 है। दोस्तों टेस्ट सीरीज में लास्ट तक बने रहें क्योंकि ऐसा टेस्ट आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। केवल स्मार्ट क्लासेस पर ही आपको स्मार्ट टेस्ट देखने को मिलेगा। और स्मार्टनेस आपको दिख रही है टेस्ट में। चारों विकल्पों को ही बहुत विधिवत तरीके से समझाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 है, मौर्य प्रांत कलिंग की राजधानी क्या थी? 1 तक्षशिला, 2 सुवर्णगिरी, 3 तोफली, 4 पाटलिपुत्र। मौर्य प्रांत की राजधानी तोफली थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी। सुवर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। पाटलिपुत्र प्राफी या पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 14 है, मौर्य काल में प्रशासता किसे कहा जाता था? 1 राजकीय कोषाध्यक्ष, 2 कारागार का अध्यक्ष को, 3 नगर का कोतवाल को, 4 नगर रक्षा अध्यक्ष को। मौर्य काल में प्रशासता कारागार का अध्यक्ष को कहा जाता था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। राजकीय कोषाध्यक्ष को फन्नीदाता कहा जाता था। नगर का कोतवाल को पौर कहा जाता था। और नगर रक्षा अध्यक्ष को नायक कहा जाता था। प्रश्न संख्या 15 है, कण्व वंश, एक सेकंड, कण्व वो टाइपिंग एरर है, कण्व ऐसे लिखा जाएगा। कण्व वंश की स्थापना किसने की? 1 देवभूति ने, 2 वासुदेव ने, 3 सुशर्मा ने, 4 पुष्यमित्र शुंग ने। तो देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। और वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके
73 ईस्वी में कण्व वंश की स्थापना की। सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। और इससे पहले पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था। इंडो यूनानी शासक और पुष्यमित्र शुंग ने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को हराया और 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। और पुष्यमित्र के लिए अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने करवाया था। प्रश्न संख्या 16 है। दोस्तों टेस्ट में बिल्कुल बने रहें, छोड़ के ना जाएं, क्योंकि बहुत कुछ इसमें ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी जो कहीं और नहीं मिलेगी। भारत पर आक्रमण करने वालों का सही क्रम क्या है? 1 हिंद यूनानी, ये विदेशी आक्रमणकर्ता हैं जिन्होंने भारत पे बारी बारी से आक्रमण किया। 1 हिंद यूनानी, 2 शक, 3 पहलव, 4 कुषाण। 2 शक, हिंद यूनानी, पहलव, कुषाण। 3 पहलव, कुषाण, शक, हिंद यूनानी। 4 हिंद यूनानी, कुषाण, पहलव, शक। भारत पर आक्रमण करने वालों को सही क्रम है। पहले तो हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया था, उसके बाद शक ने, उसके बाद पहलव ने, उसके बाद कुषाण ने। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 17 है। परमार वंश की स्थापना किसने की? 1 श्रीहर्ष ने, 2 मेरुतुंग ने, 3 उपेंद्र राज ने, 4 पद्मगुप्त ने। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज ने की। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और इसकी राजधानी धारा नगरी बनाया। इसके पहले इसकी राजधानी उज्जैन थी। और श्रीहर्ष ये नैषधीय चरित्र के लेखक हैं। मेरुतुंग ये प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं। पद्मगुप्त ये 9 साहसांक चरित्र के रचयिता हैं। ये दोनों लेखक हैं, ये रचयिता हैं पद्मगुप्त। प्रश्न संख्या 18 है। परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा भोज ने क्या कार्य किया? 1 भोपाल के दक्षिण में भोजपुरी नामक झील का निर्माण करवाया। 2 धारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया तथा उसमें उसके प्रांगण में यानी कि बाउंड्री में एक संस्कृत विद्यालय खोला। 3 चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। 4 उपरोक्त सभी। तो परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा भोज थे। इन्होंने भोपाल के दक्षिण में भोजपुरी झील का निर्माण करवाया, ये सही है। धारा नगरी यानी कि अपनी राजधानी में इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया तथा उसके प्रांगण में यानी कि बाउंड्री में एक संस्कृत विद्यालय खोला, ये भी विकल्प सही है। और चित्तौड़ में राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर है विकल्प संख्या 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? 1 नागभट्ट प्रथम, 2 मिहिर भोज, 3 यशपाल, 4 गोविंद तृतीय। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था, 1036 में था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, नागभट्ट प्रथम। और यह जानकारी हमें ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं सबसे प्रतापी शासक था। मिहिर भोज विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, इसीलिए मिहिर भोज ने वाराह मिहिर की उपाधि पर प्राप्त की और मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। गोविंद तृतीय ये राष्ट्रकूट राजा था और इसने गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय को हराया था। प्रश्न संख्या 20 है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? 1 भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने, 2 भीमदेव प्रथम ने, 3 पल्लव ने, 4 स्कंदगुप्त ने। मोढेरा का सूर्य मंदिर भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 2 गुजरात में बनवाया था ये। और भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। पल्लव ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर बनवाया था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। और
प्रश्न संख्या 21 है, खुदरखंड झील का निर्माण समुद्रगुप्त ने किया था। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण है? 1 तिरुकुरल, 2 तोलकपियम, 3 तोलकपियम, आधा ला होगा यहाँ, 4 शिल्पाधिकारम, टाइपिंग में एरर हो जाती है दोस्तों, 4 मणिमेखलय। तो इसमें से तोलकपियम व्याकरण है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। तिरुकुरल नीति शास्त्र है, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है, राम यहाँ की मात्रा नहीं होगी, शिल्पाधिकारम ये प्रेम कथा है और मणिमेखलय एक वणिक कथा है। प्रश्न संख्या 22 है, हर्ष की राजधानी क्या थी? 1 मदुरई, 2 कन्नौज, 3 बादामी, 4 कांचीपुरम। हर्ष की राजधानी मदुरई थी, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। कन्नौज पांड्य की राजधानी थी, बादामी चालुक्य की राजधानी थी, कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 13 है, चीन में दूत भेजने वाले यशोवर्मन कहाँ के राजा थे? एक पुख कहाँ के राजा थे, यानी कि किस वंश के राजा थे? 1 पुष्यभूति वंश, 2 पल्लव वंश, 3 चोल वंश, 4 चंदेल वंश। तो दोस्तों वैसे तो इन चारों ने अपने दूत को चीन में भेजा था, लेकिन यशोवर्मन चंदेल वंश के शासक थे। बाकी पुष्यभूति वंश के जो शासक थे जिन्होंने चीन में अपने दूत को भेजा था, हर्षवर्धन। पल्लव वंश के शासक नरसिंह द्वितीय ने चीन में अपने दूत को भेजा था। चोल वंश के शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने चीन में अपने दूत को भेजा था। और यशोवर्मन कन्नौज के राजा थे और वो चंदेल वंश के थे, अपने दूत को चीन में भेजा था। प्रश्न संख्या 24 है, स्कंदगुप्त को कौन सी उपाधि नहीं मिली थी? 1 महेंद्रादित्य, 2 सक्रमादित्य, 3 शुक्रोपन, 4 क्रमादित्य। 1 2 3 4। महेंद्र स्कंदगुप्त को सक्रमादित्य, फक्रोपन तथा क्रमादित्य की उपाधि मिली थी, लेकिन इनको महेंद्रादित्य की उपाधि नहीं मिली थी। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 1, महेंद्रादित्य कुमार गुप्त को उपाधि मिली थी। प्रश्न संख्या 25 है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई थी? 1 धंग ने, 2 कुमार गुप्त ने, 3 चामुंडा राय ने, 4 ललितादित्य मुक्तापीठ ने। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा गंगा मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने बनवाई थी 1981 में। सही आंसर है विकल्प संख्या 3, यानी कि 1981 में श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मंदिर की प्रतिमा गंग मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने बनवाई थी 1981 में। और धंग ने, ये चंदेल शासक थे धंगदेव, इन्होंने जिन्ननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। ललितादित्य मुक्तापीठ ने, ये कारकोट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। कारकोट वंश कश्मीर के राजा थे, ये सबसे शक्तिशाली राजा थे और इन्होंने कश्मीर में मारतंड मंदिर का निर्माण करवाया था। सही। तो दोस्तों आज के टेस्ट में 25 प्रश्न समाप्त हुए और आप लोगों ने बहुत कुछ इसमें यूनिक सीखा होगा, जो आपको कहीं किसी भी टेस्ट में सीखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये चैनल सही लग रहा है और आप इस तरीके के टेस्ट लगातार करना चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं इसी तरीके के ज्ञानवर्धक टेस्ट सीरीज में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।